नमस्ते, जय धन्वंतरी। प्रश्न आया है कि क्या गुरुकुल व्यवस्था को दान की ज़रूरत है, कैसे समझाए। अच्छा प्रश्न है। बार बार ये प्रश्न आता रहता है क्योंकि हम मांगते नहीं हैं और वो दान का कंसेप्ट एक सही रूप में खड़ा करना चाहते हैं। तो गुरुकुल व्यवस्था को ही नहीं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसको अर्थ की ज़रूरत रहती है। और चाणक्य ने बताया है कि अर्थ के बिना कोई भी व्यवस्था कभी भी नहीं टिक पाई है, नहीं टिक रही है और नहीं टिक पाएगी। वो सत्य सनातन है, कोई काल से बंधा हुआ सिद्धांत नहीं है। तो गुरुकुल व्यवस्था को डेफिनेटली, जैसे वृक्ष को पानी की ज़रूरत है ऐसा प्रश्न करना, उसी तरह का ये प्रश्न है कि गुरुकुल व्यवस्था को दान की अर्थ शक्ति की ज़रूरत है कि नहीं है। किस तरह के अर्थ की ज़रूरत है, किस तरह के दान की ज़रूरत है। तो दान ही शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, उसका डिवैल्यूएशन हुआ है और रुपए से कई गुना ज़्यादा डिवैल्यूएशन दान शब्द का हुआ है। हम खर्च को दान मानने लगे हैं या दान को खर्च मानने लगे हैं। इसके लिए हमारे से दान निकलवाना वो एक प्रकार की चालाकी हो गई है। हम भी तभी देते हैं जब अनिवार्यता हो जाती है। तो दान का कंसेप्ट आज समाज से पूरा का पूरा गया है। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में तो बिल्कुल ही उस लोग अजागरूक थे, सोए हैं। पहले शिक्षा व्यवस्था को प्रथम कर्तव्य माना जाता था और क्योंकि भगवान ने गीता में बताया है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ज्ञान सही में क्या है, तो तत्व ज्ञानार्थ जो दर्शन है, अध्यात्म का ज्ञान है, वही ज्ञान है, बाकी का सब कुछ अज्ञान है। उसी तरह से जो व्यवस्था में हम खर्च करते हैं, व्यवस्था में कुछ अपना प्रदान करते हैं, वही दान है। उसके अलावा सारा हमारा खर्च है। तो वो वृत्ति हमारी नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी तक जितना भी हमने देखा वो दान एक प्रकार का खर्च गिनते हैं। हम LIC का बीमा लेते हैं, उसका प्रीमियम भरते हैं, व्यक्ति का भी लेते हैं, गाड़ी का भी लेते हैं, पत्नी का भी लेते हैं और समय समय पर प्रीमियम भरते हैं। हम शेयर से लेते हैं कंपनीज के, समय समय पर लेते रहते हैं। हम और सब कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको इन्वेस्ट लगता है, उसका आगे का फल हमको दिखता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कई गुना हो जाएगा इसका। हम ज़मीन लेते हैं, मकान लेते हैं, 1 से 2 लेते हैं, 2 से 3 लेते हैं। ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब बात आती है दान की तो हम उसको इन्वेस्ट नहीं गिनते हैं, हम उसको खर्च के खाने में रखते हैं। हम मानते हैं कि ये तो इन्वेस्ट नहीं, इसका कोई फल नहीं है। इसके लिए प्रीमियम भरने वाला केवल बताता है, ज़मीन वाला केवल पेपर में ऐड दे देता है, आप उसको सामने से फ़ोन करते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बात आती है, कोई अच्छी व्यवस्था की बात, तब आपके पीछे पड़ना पड़ता है, जो हम नहीं चाहते हैं। गुरुकुल व्यवस्था को डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन यदि हम आपके पीछे पड़े किसी के भी, तो वो व्यवस्था का डिवैल्यूएशन होता है क्योंकि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जब समाज ये मांगने लगेगा कि दान एक बहुत बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है, तब हम उसको प्रथम क्रमांक पर रखते हैं। जब हम उसको अब तो अंतिम क्रमांक पर भी उसको नहीं रखते हैं, उसका रेगुलर हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं। कोई भी व्यवस्था में हमारा दान नहीं जाता है, जाता है तो खर्च के रूप में, अर्थात किसी ने मांग लिया, किसी ने बता दिया और हमने दे दिया, क्योंकि खर्चा बहुत है, दे दिया, दायित्व समझ कर नहीं दिया। उसको कमी पड़ी, हमने पूरी करी। तो कमी पूरी करना दान नहीं है।
और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को इतनी दुर्बल नहीं है कि उसकी कमी पूरी करते रहे लोग, वो भिखारी की करते रहे हम। उसकी कमियां हैं और वो पूरी करना हमारा दायित्व है, हम यही समाज में जीते हैं तो वो कर सकते हैं, उसको अनुकंपा कहते हैं। लेकिन गुरुकुल व्यवस्था दया का, अनुकंपा का क्षेत्र ही नहीं है, तो वो प्रकार के दान की आवश्यकता नहीं है। तो इधर किस प्रकार की आवश्यकता है? इधर भाव से भरा हुआ, कर्तव्य को समझकर, व्यवस्था को समझकर, जो व्यक्ति कुछ प्रदान करता है अपना, वो दान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो भाव को होता है, और वो भाव पूर्वक का दान यहां पर अपेक्षित है। तो इस प्रकार के दान की गुरुकुल व्यवस्था को आज अति आवश्यकता है। संस्कृति गुरुकुलम को नहीं, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को। इसके लिए बहुत लोगों को तैयार करना है, शिक्षकों को, आचार्यों को तैयार करना है। तो वो व्यवस्था को आप समझिए, समझने के बाद ही आप कुछ प्रदान कर पाएंगे। तो ये पहला स्तर है, आप उसको समझते जाइए और बाद में हम अपने ओर से जो भी उत्कृष्ट हो सकता है वो उत्कृष्ट का हम प्रदान करेंगे। बस इतना ही कहना था। तो गुरुकुल व्यवस्था को क्या, सभी व्यवस्था को दान की जरूरत रहती है और उसको पूरा करना वो केवल आवश्यकता को नहीं, हमारा कर्तव्य को पूरा करना वो हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार, जय धन्वंतरि।